क्या है उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का महत्व? आइए जानते हैं। यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शांति, प्रकृति और श्रद्धा का संगम है। हिमालय की गोद में स्थित ये चारों तीर्थ स्थल यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हिंदू धर्म में मोक्ष के द्वार माने जाते हैं। चार धाम यात्रा का श्रेय 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है। उन्होंने ही इन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और इन्हें व्यवस्थित रूप दिया। हालांकि मूल चार धाम भारत के चारों कोनों में हैं, लेकिन उत्तराखंड के इन स्थलों को छोटा चार धाम कहा जाता है, जिनकी महत्ता भी उतनी ही है। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को खोजते हुए केदारनाथ आए थे। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में तपस्या की थी। गंगा यमुना नदियों का पृथ्वी पर अवतरण पौराणिक कथाओं में शुद्धिकरण और जीवन के संचार का प्रतीक है। चारों धामों का व्यक्तिगत महत्व, यात्रा का क्रम हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, जिनमें पहला धाम आता है यमुनोत्री। यह यात्रा का पहला पड़ाव है। देवी यमुना को सूर्यपुत्री और यम की बहन माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से अकाल मृत्यु का भय कम होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। दूसरा धाम है गंगोत्री। यह गंगा नदी का उद्गम स्थल है। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा यहीं पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। तीसरा धाम है केदारनाथ। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सबसे कठिन माना जाता है। यह भगवान शिव के पृष्ठभाग यानी कि पीठ का प्रतीक है। यहाँ के दर्शन मात्र से मनुष्य को सांसारिक मोह माया से मुक्ति और कल्याण मिलता है। और चौथा धाम है बद्रीनाथ। इसे वैकुंठ यानी विष्णु का निवास भी कहा जाता है। यह यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना आए औदरी, अर्थात जो बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे दोबारा माता के गर्भ यानी पुनर्जन्म में नहीं आना पड़ता। तो ये थी उत्तराखंड के चार धामों की जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।